वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है रिलेशंस एंड फंक्शन। इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो सभी आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। जो प्रीवियस दो लेक्चर थे तो उनमें हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने देखा था कि कौन कौन से रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं और ट्रांजिटिव होते हैं। स्वतुल्य, सममित और संक्रामकता के बारे में हमने पढ़ा था और कुछ हिंट मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए भी दिया था कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था यदि ऐसा रिलेशन जो तीनों की ही कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तीनों मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता तीनों की ही कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। उससे पहले मैंने आपको जो एक और वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये जो एम्प्टी रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है और एक आइडेंटिटी रिलेशन, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था। और ट्राइवियल जो रिलेशन है, जो तुच्छ संबंध है, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है तो एक बार इसको देखिए। अब जो ए है उसने देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि जो ए है वो क्या है, एक सेट है। अब सेट किसका है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। हमारे पास में एक बॉयज स्कूल है, एक क्या है, बॉयज स्कूल है। तो बॉयज स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो ग्रुप होगा, उनका जो कलेक्शन होगा वो सेट ए है। उसको सेट ए से उसने डिफाइन किया है। सेट ए में अब आपको पता चल गया होगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट भी कौन से, उस बॉयज स्कूल के। अपने पास एक बॉयज स्कूल है, उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर है, सेट ए के एलिमेंट है। अब उसने बोला कि ये शो करो, ये प्रूव करो, ये दिखाइए आप कि ये जो रिलेशन है, जैसे इसमें दो क्वेश्चन आ गए, एक तो फर्स्ट वाला और एक सेकेंड वाला। तो इसमें दो रिलेशन है। अब जो रिलेशन है उसने क्या बोला है, जो रिलेशन है वो डिफाइन किस में है, तो मैं आपको बता दूं जो रिलेशन है वो सेट ए में डिफाइन है। जो रिलेशन है वो सेट ए में डिफाइन होने का मतलब क्या हुआ, सेट ए से सेट ए में ही आपको चेक करना है। सेट ए से सेट ए में ही आपको चेक करना मतलब आपको ये जो दो एलिमेंट है वो सेट ए में से ही लेने हैं। जो भी आप एलिमेंट लोगे वो सेट ए में ही लेना है और उन्हीं में आपस में चेक करना है। एक ही सेट के एलिमेंट होंगे और उसी में से अपन चेक करेंगे। अभी अपन एग्जाम्पल से भी समझेंगे इसको। अभी उसने देखो दे क्या रखा है, सेट जो सेट ए तो उसने दे दिया था। अब ये प्रूव करना है, ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन दे रखा है वो कैसा है, एम्प्टी रिलेशन है, मतलब रिक्त संबंध है। रिक्त संबंध के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में समझा ही रखा है। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि ए और बी ये जो रिलेशन है वो है क्या, ए कोमा बी के फॉर्म में है। अब आपको ये भी पता होगा ए कोमा बी के फॉर्म में ही हमेशा रिलेशन होता है, ऑर्डर्ड पेयर में ही आता है, क्रमित युग्म के रूप में ही आता है तभी। अरे रिलेशन जो है किन्हीं दो लोगों में ही तो चेक करना है, चाहे हो सकता दोनों लोग सेम हो या हो सकता है दोनों डिफरेंट हो तो भी चलेगा। तो आपको ए और बी में रिलेशन चेक करना है। अब आपको रिलेशन में वही दो एलिमेंट लेने हैं, इस रिलेशन में आपको वही दो एलिमेंट लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। और ये जो कंडीशन है वो अब आपको पता ही है। कंडीशन क्या है कि ये जो ए है वो क्या है, सिस्टर ऑफ बी। ये जो पहले वाला जो एलिमेंट है वो बाद वाले की क्या है, सिस्टर है। ये जो है वो इसकी सिस्टर है। अब आपको पता है बॉयज स्कूल में आप ये कोई भी दो एलिमेंट है, कोई भी दो एलिमेंट है वो आप ले लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, किसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाला क्या है, मैं एक काम करता हूँ, ये ए और बी आपको पता है वो लेना किसके एलिमेंट है, तो आपको पता होगा जो ए और बी जो है वो लेना अपने को सेट ए में से। सेट ए मतलब जो बॉयज स्कूल है उसी के स्टूडेंट अपने को लेने हैं। मैंने बोल दिया ए और बी जो है वो सेट ए के एलिमेंट है, ए के अवयव है। अब आपको ये पता होगा कि आपको रिलेशन में जो रिलेशन है तो रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आपके पास में आएंगे, तो आप बताइए कौन कौन से एलिमेंट आप ले सकते हो। तो मैं इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, स्पष्ट क्या, स्कूल अपने पास में कौन सी स्कूल है, बॉयज स्कूल है। और रिलेशन किस में चेक करना है, ए से ए में ही चेक करना है। आपको पता है इधर भी सारे के सारे क्या है, बॉयज है और वही बॉयज इधर भी है।
तो आप ये बताइए कि सेट ए में से कोई एलिमेंट आप क्या लोगे, ए लोगे, और सेट ए में से आपको एक एलिमेंट क्या लेना है, बी लेना है। अब आप बताइए आप कौन कौन से आप ले सकते हो, ए कोमा बी के फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इधर किसी भी एलिमेंट का रिलेशन इधर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि वही रिलेशन आपको लेना है कि जो ए है वो बी की सिस्टर हो। तो बताओ इधर सारे के सारे ही लड़के हैं, इधर भी सारे के सारे ही लड़के हैं, मतलब ये जो ए है वो भी लड़का है, ये जो बी है वो भी लड़का है। तो बताओ क्या जो ए है वो बी की सिस्टर हो सकती है क्या, ये जो लड़का है वो इस लड़के की सिस्टर हो सकती है क्या। तो ये तो बिल्कुल असंभव बात है, अरे बिल्कुल गलत बात है ये तो। आपको पता है यदि ये जो है वो इसकी बहन है, इसका मतलब ये कौन है, एक लड़की है, ये क्या है, एक लड़की है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको पता है ये तो सारे के सारे ही क्या है, लड़के हैं। तो क्या ऐसा संभव है क्या कि कोई एक लड़का दूसरे लड़के की बहन हो, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल असंभव बात है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन होगा वो कैसा है, खाली है। तो बीच में आप एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, देखो यहां मैं लिख देता हूं, जो रिलेशन है वो कैसा है, फाई। फाई मतलब रिक्त संबंध है, ये एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। अरे जो बॉयज स्कूल है, बॉयज स्कूल में आप कोई भी दो एलिमेंट आप ऐसे ले सकते हो क्या, कोई भी दो लड़के आप ऐसा ले सकते हो क्या कि एक लड़का दूसरे की सिस्टर हो, नहीं, ऐसा असंभव बात है। इसलिए ये जो रिलेशन है वो कैसा है, फाई। ऐसा कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। हाँ कोई एजुकेशन होती तो उसमें चल सकता है, आपको पता है को एजुकेशन में लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती है, तो उसमें ऐसा संभव हो सकता है कि बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हो। बॉयज स्कूल में ऐसा संभव नहीं है, गर्ल्स स्कूल होती है उसमें सभी लड़कियां होती है, तो ऐसा संभव केवल को एजुकेशन में हो सकता है, बॉयज स्कूल में ऐसा संभव नहीं है। ये रिलेशन कैसा होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा, रिक्त संबंध होगा। तो हो गया ये सिद्ध। लेकिन बीच में आपको एक लाइन लिख देनी है कि नो स्टूडेंट ऑफ द बॉयज स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट्स ऑफ द बॉयज स्कूल, कि कोई भी जो लड़का है, कोई भी स्टूडेंट जो है बॉयज स्कूल में, कोई भी एक स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट का, कोई भी एक विद्यार्थी है, बॉयज स्कूल जो है लड़कों का जो विद्यालय है, बालकों का जो विद्यालय है, उसमें कोई भी एक लड़का दूसरे लड़के की बहन नहीं हो सकता। तो ये आप एक बीच में एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, और उसके बाद आपको जो रिलेशन है वो कैसा मिल गया, फाई, मतलब रिलेशन कैसा है, खाली है। तो हो गया सिद्ध। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये अपना क्या हो चुका है, सिद्ध हो गया है। ऐसे ही अब सॉल्यूशन किसका कर लेते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा, जो सेकंड रिलेशन दे रखा है वो भी अपने को करना है। अब इसमें करना क्या है, अब की बार इसने बोला कि ये जो रिलेशन है इसको इसने नाम क्या दिया है, आर डैश। देने को आर भी दे सकते हैं, आर डैश भी दे सकते हैं, R1 R2 कुछ भी दे सकता है, ठीक है। वो एक लिखने का तरीका है, क्योंकि इसने आर बोल दिया तो इसको क्या नाम दे दिया, आर डैश दे दिया, कुछ भी दे सकता था। तो यहां पर भाई आपको दिख रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा। यहां पर क्या बोला है, ए और बी, आपको ऐसे एलिमेंट लेने हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं, ऐसे क्रमित युग्म लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, और ये सिद्ध करना है कि ये प्रूव करना है, ये दिखाना है कि ये जो आर डैश है वो कैसा है, यूनिवर्सल। अच्छा यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ, लिखने में भूल हो गई होगी, कि जो ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, यूनिवर्सल। ये रिलेशन कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन है। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, ये शो करना है, ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है। तो दिखाते हैं। अब आपको देखो दिख रहा होगा कि जो ए और बी है, पहले तो आप ये चेक कीजिए कि ए और बी लू किसमें से। तो मैंने आपको बता दिया कि रिलेशन चेक किसमें करना, सेट ए में। मतलब आप जो भी एलिमेंट लोगे, जो भी आपको लेना वो सेट ए में से ही लेना। तो मैं ए और बी जो लूंगा वो किस में से लूंगा, सेट ए में से ही लूंगा। अब आप बताइए कि जो ये जो आर डैश है इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आप कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हो वो बताइए आप। तो यहाँ पर देखो स्टेटमेंट आपको ए कोमा बी के फॉर्म में लेना है, अभी ले लेंगे इसमें। लेकिन ये बताइए स्टेटमेंट देखो, इसको पढ़िए आप कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। इसने बोला है कि जो ए और बी, अपने को ए और बी किस तरीके से लेने हैं, आपको वही दो लड़के लेने हैं। वही दो लड़के कौन, वही दो लड़के लेने हैं
ए और बी जिनकी जो हाइट्स है उनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, लेस देन, कम होना चाहिए, किससे, 3 मीटर से कम होना चाहिए। आपको वही दो लड़के लेने हैं जिनकी हाइट का डिफरेंस जो होगा 3 मीटर से कम होगा। तो आपको पता ही होगा, चाहे कोई भी लड़के लीजिए, कोई भी दो लड़के ले लीजिए, सबसे छोटा सबसे बड़ा, दो बड़े बड़े या दो छोटे या कोई मिडिल वाले, कुछ भी आप ले सकते हो, उनकी हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से कम ही आएगा। 3 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। यदि ये मतलब क्या बोलता 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर बोलता तो क्या होता, कई स्टूडेंट्स इस रिलेशन में आते, कई स्टूडेंट्स इस रिलेशन से क्या हो जाते, बाहर हो जाते। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगी, आप कोई भी सेट ए जो है, सेट ए में मतलब स्कूल का कोई भी एक लड़का है, इधर भी वही सेम है, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि ए से ए में ही चेक करना है। तो आप इसी स्कूल में से कोई भी एक लड़का ले लीजिए, उसी स्कूल में से कोई एक दूसरा लड़का ले लीजिए, या उसी लड़के को आप देख सकते हो, या किसी दूसरे लड़के को भी आप देख सकते हो। अपने को तो रिलेशन देखना ना, चाहे खुद का रिलेशन खुद से देखो, चाहे खुद का रिलेशन किसी और से देखो, लेकिन बस वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपको पता होगा, चाहे खुद और खुद लो, चाहे खुद और कोई दूसरा लड़का लो, उनकी हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से कम ही होगा। अरे 3 मीटर का मतलब क्या हो गया, ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है। तो इतना बड़ा डिफरेंस हो ही नहीं सकता। आपको पता होगा, यदि सबसे छोटा लड़का भी है, यदि स्कूल में सबसे छोटा लड़का भी होगा, LKG UKG में भी होगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में भी होगा, तो उसकी जो हाइट है मिनिमम में कितनी मान लेता हूँ, 30 सेंटीमीटर। हालांकि ये भी मैंने क्या कर ली है, बहुत कम मान ली है। 30 सेंटीमीटर का लगभग अप्रोक्स कितना हो गया, लगभग इतना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इतना तो होता ही नहीं है ना, ये अप्रोक्स क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो मैं अप्रोक्स कितना ले लेता हूँ, एवरेज कितना ले लेता हूँ, 40 सेंटीमीटर तो होता ही है। सबसे छोटा लड़का देखोगे ना स्कूल का, तो वो भी आपको कितने का दिखाई देगा, 40 सेंटीमीटर का। हाँ, कोई रेयर ही केस होगा तो इससे भी छोटा हो, मैं एवरेज लेकर के चल रहा हूँ। और बड़े से बड़ा लड़का यदि आप देखोगे, तो बड़े से बड़ा लड़का, उसकी हाइट कितनी हो सकती है, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी मान लेता हूँ, 200 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा हो गया। अरे द ग्रेट खली, उसकी हाइट ही शायद इतनी नहीं होगी, 200 सेंटीमीटर, लेकिन फिर भी अपन अंदाजे से ले लेते हैं उसकी हाइट कितनी है। बड़े से बड़ा जो लड़का है स्कूल का, वो क्या होगी, 200 सेंटीमीटर होगी। बहुत ज़्यादा हो गया ये तो, है ना। बाकी एवरेज आप देखते हो तो 170 180 के आसपास ही रहती है। जो बड़ा लड़का होगा 180 भी बहुत हो जाता है, 180 सेंटीमीटर काफ़ी होता है ना। तो ये मान के चलिए आप तो 200 सेंटीमीटर। यदि इनका डिफरेंस भी देखोगे तो इनका डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कितने सेंटीमीटर का आ रहा है, 160 सेंटीमीटर। और ये तो कितना है, 3 मीटर, मतलब 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर से तो कम ही है ना ये। तो चाहे कोई भी दो लड़के लीजिए, चाहे सेम ले लीजिए, ये 40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर वाला और एक दूसरा 40 सेंटीमीटर वाला, चाहे खुद और खुद ले लीजिए, तो भी उनका डिफरेंस कितना आएगा, 0। ये जो 0 है वो है तो 300 से कम ही ना। 300 जो सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, उससे तो कम ही है। इसका मतलब आपको बताओ, आप कौन कौन से एलिमेंट यहाँ ले सकते हो, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो। तो आपको पता है, कोई भी आप उठाइए, इधर से भी कोई भी उठाइए, इधर से भी कोई भी उठाइए। ये मान के चलता हूँ कि ए में जो एलिमेंट है वो क्या है, ABC। मान लो स्कूल में 3 ही लड़के हैं, तो वही लड़के इधर है ABC। मैं A और A भी ले सकता हूँ, मैं A और B भी ले सकता हूँ, मैं A और C भी ले सकता हूँ, मैं B और A भी ले सकता हूँ, B C A C B C C कुछ भी ले सकता हूँ। इसका मतलब हुआ क्या, ये तो अपन ने क्या बना लिया, अरे A B A C, B C, C का रिलेशन A से, C का रिलेशन B से, C का रिलेशन C से भी हो सकता है। मतलब ये जो बनाओगे वो तो आपको दिख रहा होगा, ये तो A क्रॉस A ही हो गया। यदि आप A क्रॉस A बनाते हो, वो तो आपको पता ही होगा कैसे बनाते हो, A B A C B A B C C A C B और C C, तो वही तो A क्रॉस A हुआ। तो इसका मतलब A क्रॉस A वाले जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इस रिलेशन में अपन ले सकते हैं। मतलब जो R डैश है, जो रिलेशन है, वो किसके इक्वल हो गया, A क्रॉस A के इक्वल हो गया। इसका मतलब मैंने आपको यही तो बताया था कि जो यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, यदि आपका जो रिलेशन है वो A क्रॉस A के इक्वल आ जाए। रिलेशन चेक किस में करना है अपने को, A में, तो वो A क्रॉस A के इक्वल आ जाए। यदि मान लो चेक किस में करना हो, सेट T में, तो वो जो रिलेशन है T क्रॉस T के इक्वल आ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं।
तो बताओ यहाँ पर जो आर डेस है वो एक रो से एक इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कोई भी स्टूडेंट उठाइए तो आप एक इसमें स्टेटमेंट लिख दीजिए, डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी स्टूडेंट्स, एनी टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल इज ऑलवेज लेस देन 3 मीटर, कि आप स्कूल के कोई भी दो लड़के लीजिए, उनका जो ऊंचाइयों का जो अंतर है वो हमेशा 3 मीटर से कम ही होगा। इसलिए जो आर डेस है वो किसके बराबर आ गया? एक रोस ए के इक्वल आ गया। यदि कोई भी रिलेशन है एक रोस ए के इक्वल आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। तो लिख दीजिएगा, सो इट्स है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हो गया यहाँ पर प्रूव। यही तो अपने को प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो चुका है। ऐसे ही अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 2 है, अच्छे से इसको देखिएगा। एग्जाम जो होती है उसके अंदर अधिकतर इक्विवेलेंस रिलेशन ही प्रूव करवाता है, या फिर जो मैं बता रहा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पूछा करता है। तो तीनों चीज इसमें चेक हो जाती है। आपको पता, मैंने बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब आपको 3 चीजें चेक करनी होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। स्वतुल्यता, सममितता और संक्रामकता 3 चीज चेक करनी होती है। तो उसके लिए पहले एक बार क्वेश्चन पर आप आइए। क्वेश्चन क्या है? सेट टी है। टी क्या है? एक सेट है। अब सेट किसका है? ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, कि एक जो प्लेन है, जैसे मान लो ये बोर्ड, ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। हालांकि ये प्लेन नहीं है, एक प्लेन का टुकड़ा है। प्लेन जो होगा वो इनफाइनाइट तक चलता है, इसका कभी एंड ही नहीं होता। जैसे ये बोर्ड है, यहाँ खत्म नहीं हुआ है। यदि इसको अपन आगे तक बढ़ाते रहे, ये आगे तक बढ़ेगा, वो नीचे, ये आगे तक बढ़ा लीजिए, चारों तरफ बढ़ा लीजिए, तो उसको अपन प्लेन बोलते हैं। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन में आप कितने ट्रायंगल बना सकते हैं? तो आपको पता होगा जितने भी ट्रायंगल है उनका जो सेट है उसको उसने क्या बोला है? टी बोला है। टी मतलब एक सेट है। सेट किसका? सभी ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स भी किसमें? एक प्लेन में। तो प्लेन में कितने ट्रायंगल आप बना सकते हो? मैंने अभी आपको बताया प्लेन का कभी एंड होता ही नहीं है, वो तो इनफाइनाइट तक चलता रहता। 3D में अपन पढ़ेंगे प्लेन के बारे में, जब 3D वाला जो चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 12 जो भी होगा, 12th होगा, 11th होगा, तो उसमें अपन पढ़ेंगे कि जो 3D है, प्लेन है, उसके बारे में। लेकिन अभी अपन बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन की। हो सकता है कई बार क्या होता है, जो प्लेन है, मैंने आपको बता दिया प्लेन क्या होता है। ऐसे एक लाइन होती है, तो लाइन क्या होती है? तो लाइन भी क्या होती है? लाइन भी कभी एंड नहीं होती। उनका दोनों जो एंड पॉइंट होते हैं वो होते ही नहीं है, वो भी इनफाइनाइट तक चलती है, इधर भी इनफाइनाइट तक चलती है। जो लाइन है उसका भी कभी एंड नहीं होता, वो भी इनफाइनाइट तक चलती रहती है। हाँ, एंड किसका होता है? लाइन सेगमेंट का। जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन का एक टुकड़ा होता है, रेखाखंड होता है, उसका जरूर एंड पॉइंट होता है। जैसे ये है, ये जरूर क्या है? लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन लाइन के एंड पॉइंट नहीं होते। वैसे ही जो प्लेन होता है, प्लेन का भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो यहाँ आपको पता चल गया कि जो प्लेन है उसमें सभी ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? जितने भी आप ट्रायंगल बना सको, किसी भी प्रकार के, जिस प्रकार का आप बनाना चाहो, जो शेप आप बनाना चाहो उस शेप का बना लीजिए ट्रायंगल। तो आपको पता है इनफाइनाइट ट्रायंगल यहाँ बनेंगे। तो अब इस सेट को तो मैं ऐसे लिख नहीं सकता कि ये कौन कौन से ट्रायंगल है, तो उनका सेट बना नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। इसलिए इनको जो करने का जो तरीका है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अब करना क्या है? सेट तो उसने दे दिया कि सारे के सारे जो त्रिभुज है वो आपको लेने हैं, लेकिन त्रिभुज किसमें? प्लेन में। जो एक समतल है, समतल के जितने भी त्रिभुज होंगे वो आप सब लीजिए। अब ये बोल रहा कि ये प्रूव करो, ये दिखाओ कि ये जो रिलेशन होगा, और रिलेशन किसमें है? उसने लिखा नहीं, मैंने लिखा नहीं है, उसने तो क्या बुक के अंदर तो लिखा हुआ ही है, मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो जो रिलेशन है वो रिलेशन चेक किसमें करना है? जैसे उसकी तरह जो रिलेशन है वो आपको चेक करना है रिलेशन इन सेट टी। रिलेशन इस सेट टी में चेक करना है, मतलब इस सेट टी के ही आपको क्या करना है? 2 एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट लेने, मतलब जो भी आप एलिमेंट लोगे वो इस सेट टी में से ही लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि ये जो रिलेशन है वो किस तरीके से दे रखा है, तो उसके बारे में उसने लिख रखा है यहाँ पर कि आपको T1 T2 आपको इस ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आपको क्या करने हैं? कोई भी 2 एलिमेंट लेने। और कौन से 2 एलिमेंट लोगे? ऐसे नहीं कि सारे ही ट्रायंगल आप ले लीजिए, कोई भी 2 ट्रायंगल ले लीजिए, ऐसा नहीं। आपको वही 2 ट्रायंगल लेने हैं जो T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, जो T1 है T2 के कॉन्ग्रेंट हो, मतलब T1 T2 के सर्वांग हो। और आपने कॉन्ग्रेंसी क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ी ही रखी होगी कि कॉन्ग्रेंसी क्या होती है।
कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब अरे कोई भी दो ट्राइंगल होते हैं, यदि उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बोलते हैं। कॉन्ग्रेंट कोई भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं ट्राइंगल ही हो। जैसे मैं हूं और मैं मेरे क्या हूं, या कोई भी दो लड़के हैं, तो वो कॉन्ग्रेंट कब हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांग सम कब हो सकते हैं, कि उनके सभी अंग समान हो, मोटाई चौड़ाई हाइट सब कुछ सेम होना चाहिए, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेंट। बाकी आपको पता होगा इंसानों के अंदर कॉन्ग्रेंसी बड़ी ही मुश्किल से मिलती है। कॉन्ग्रेंसी मतलब सर्व अंग समान, बड़े ही मुश्किल से मिलेंगे। किसी का हाथ मोटा होगा, किसी का पैर मोटा होगा, किसी का सिर बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, तो सभी क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो ट्राइंगल है इनमें तो अपन देख ही सकते हैं और शुरू से देखते आए हैं। ठीक है, 9th 10th क्लास से अपन पढ़ते आए हैं कि कॉन्ग्रेंसी क्या होती है, ट्राइंगल्स की आपने पढ़ी होगी। बाकी सर्किल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं यदि उनकी रेडियस इक्वल हो जाए। हर एक कई चीज़ों के बारे में अपन देख सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के बारे में हम देख रहे हैं कि आपको रिलेशन में वही दो ट्राइंगल लेने हैं जो आपस में क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो, सर्वांग सम हो। तो मैंने बताया आपको सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान, मतलब कॉन्ग्रेंट जो कोरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट है वो इक्वल होने चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट, पार्ट का मतलब कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। संगत कोण भी यदि बराबर हो, यदि कोई भी दो त्रिभुज है, यदि उनके संगत कोण भी बराबर हो और संगत भुजाएं भी बराबर हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज बोलते हैं। तो अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन जो बनेगा वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तीनों होगा, तभी वो क्या होगा, इक्विवेलेंस। यदि एक भी चीज गलत आ गई तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। अब करने का तरीका देखिए, सबसे फर्स्ट अपन क्या चेक करेंगे, तो सबसे फर्स्ट मैं चेक कर लेता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सबसे पहले क्या चेक करना है भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्यता लिख दीजिएगा हिंदी वाले, स्वतुल्यता। तो स्वतुल्यता कैसे चेक करोगे, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपको कोई सेट दे रखा हो, सेट क्या गिवन हो, ए में कई सारे एलिमेंट होंगे, ए बी सी कुछ भी, कई सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, कई सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर। तो मैंने आपको बोला था कि इसका कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, मान लो कि इसका कोई एक एलिमेंट क्या है, ए है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी। तो मैंने इसका एक एलिमेंट उठाया ए, यदि इस ए का रिलेशन ए से हो जाए, यदि खुद का रिलेशन खुद से हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। लेकिन एक का ही नहीं, हर एक का होना चाहिए। ए का मान लो ए बी सी है, तो आपको रिलेशन के अंदर ए कोमा ए भी दिखाई देना चाहिए, बी कोमा बी भी दिखाई देना चाहिए और सी कोमा सी भी। मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव में कि ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए और सी का सी से होना चाहिए, और भी हो तो चलेगा, लेकिन ये तो होने ही चाहिए। खुद का रिलेशन तो खुद से होना ही चाहिए। लेकिन यहां पर आपको पता है कि कितने एलिमेंट हैं, मैंने आपको बोला था हर एक एलिमेंट का चेक करना है। जो सेट आपको क्वेश्चन में गिवन है उसमें हर एक एलिमेंट का आपको रिलेशन उसी एलिमेंट से चेक करना है। लेकिन यहाँ तो आपको पता है ऑल ट्रायंगल्स का मतलब एक प्लेन में कितने ट्रायंगल बनेंगे, इनफाइनाइट। तो क्या इनफाइनाइट टाइम करते ही रहोगे क्या, और करोगे कैसे, इनफाइनाइट ट्रायंगल आप बनाते थोड़ा ना रहोगे। कौन कौन से आपको ट्रायंगल आपको पता थोड़ी ना है कि कौन कौन सी शेप के आपने बनाए हैं। तो उसका जनरल जो मेथड है वो क्या होता है, तो जनरल जो मेथड है, जो सामान्य तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है, स्वतुल्यता है, उसके लिए आपको क्या करना है। तो उसके लिए आपको पता होगा कि इसने जो रिलेशन है वो क्या दिया है, T1 T2। तो एक काम कीजिए, मैं एक जनरल एक कोई भी ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल क्या ले लेता हूँ मैं, T1। अब उस आपको बोलना क्या है कि T1 का रिलेशन किससे होना चाहिए, T1 से यदि हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। यदि खुद का रिलेशन खुद से हो गया तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। T1 रिलेशन में होना चाहिए, यदि हो गया तो है, जरूरी नहीं T1 ही लो, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पर T3, तो यहाँ पर T3 और क्या लिखना पड़ेगा, T3, मतलब T3 का रिलेशन किससे होना चाहिए, T3 से होना चाहिए। बाकी जनरल में आपको बता दूं कि ये जो पहले वाला ये जो अपने पास एलिमेंट है वही इसको रिपीट कर दिया करो, T2 की जगह भी T1 लिख दिया करो, मतलब दोनों क्या कर लिया करो, सेम रख लिया करो। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक एलिमेंट लेता हूँ अपने मन से मैं क्या ले लेता हूँ, T1 ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, T1 किसका एलिमेंट है,
तो यहाँ पर आपको पता होगा जो T1 है वो लेना किस में से है, जो क्वेश्चन में जो सेट गिवन होता है उसी में से आपको लेना है। तो आपको जो T1 है वो लेना किस में से है, T में से। T मतलब T आपको पता था ट्राइंगल्स का एक सेट है, तो उन ट्राइंगल्स में से एक ट्राइंगल मैंने ले लिया कोई सा भी, उसको मैंने क्या नाम दे लिया, T1 नाम दे लिया, कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया। तो ये कोई एक ट्राइंगल मैंने लिया है। अब इसका रिलेशन यदि खुद से ही हो गया, खुद का रिलेशन यदि खुद से हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आप एक चीज ये देखिए कि आपको ये पता होगा कि मैंने आपको बोला कि ये जो सेट था T, इसमें से एक ट्राइंगल मैंने क्या ले लिया, T1, तो T1 का रिलेशन T1 से होना चाहिए। होगा कब, मैं क्या करूं, T2 की जगह भी कितना रख दूं, T1, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, T1 की जगह सॉरी T2 की जगह भी क्या कर दे रहा हूँ, T1, मतलब T1 का रिलेशन T1 से होना चाहिए। मतलब होगा कब, जब T1 कोंग्रेंट होगा T1 के। यदि T1 T1 के कोंग्रेंट हो गया, यदि T1 T1 के सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब जो T1 T1 है वो रिलेशन में होगा। तो आप खुद बताइए कि क्या T1 कोंग्रेंट होता है, क्या आपको पता ही होगा ये कोंग्रेंट का साइन होता है, सर्वांग समता का चिन्ह होता है ये। तो यदि T1 T1 के सर्वांग सम होता है, क्या पहले आप ये बताइए ये सही है क्या, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है। खुद खुद के सर्वांग सम होता है कि नहीं होता, जैसे मैं ही हूं तो मैं मेरे सर्वांग सम हूं कि नहीं, मैं और मैं, मेरे और मेरे सारे अंग समान है क्या। यदि मैं मिरर में देखूं तो बताओ मेरा और मिरर में आप जब देखोगे तो सभी अंग समान दिखाई देते हैं क्या, बिल्कुल दिखाई देता है। मिरर में जो प्लेन मिरर होगा उसी में देखिएगा, ऐसे नहीं आप कौन के वो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देख रहे हो, नहीं, ठीक है। आप किसकी बात कर रहे हैं कि T1 खुद और खुद, वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है कि मिरर में आप देख सकते हो, है ना। बाकी खुद और खुद हमेशा सर्वांग सम ही होगा, खुद और खुद के सभी अंग समान होते ही होते हैं। यदि आप कोई दूसरा लोगे तो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन खुद और खुद का तो हमेशा सर्व अंग समान ही होते हैं, वो कोंग्रेंट होते ही होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि T1 जो होगा वो किस में होगा, वो रिलेशन में होगा। T1 किस में होगा, रिलेशन में होगा, इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। वो लिख दीजिएगा, इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कि जो रिलेशन होगा वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हो गया, ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए, तो मैंने हिंट क्या दिया है कि इन दोनों को सेम कर लिया करो, जो भी रिलेशन देगा तो उन दोनों को क्या कर लिया करो, सेम कर लिया करो। मैंने क्या किया, दोनों को T1 T2 था तो मैंने T1 कर लिया, तो फिर चेक किया इधर कि खुद खुद के सर्वांग सम होता है कि नहीं होता, तो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, वो स्वतुल्य हो गया। नंबर 2 क्या चेक करना है, तो आपको पता होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मितता। तो सम्मितता भी मैंने आपको बताई थी कि सम्मितता क्या होती है। तो सम्मितता के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैं कोई भी 2 एलिमेंट ले लेता हूं, यही ले लेते हैं, यही 2 एलिमेंट ले लेते हैं, T1 और T2। और आपको पता ही है कि जो भी आप एलिमेंट लोगे वो लेना किस में से है, जो भी आप एलिमेंट लोगे T1 T2 वो लेना हमेशा किस में से है, जो सेट क्वेश्चन में गिवन है। सेट क्वेश्चन में गिवन क्या है, T मतलब ट्राइंगल्स का सेट। तो मतलब ये दोनों, ये T1 और T2 लिए हैं, ये भी तो कोई 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, कोई से भी 2 त्रिभुज लिए हैं अपन ने। अब अपने को सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि A, B रिलेशन में है तो उसका उल्टा B, AB रिलेशन में होने चाहिए। यदि हो गया तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होंगे, सममित नहीं होंगे। हर बार सही होना चाहिए, ये भी हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। तो इसमें आपको पता है कि कोई भी ट्राइंगल आप लीजिए, कोई भी ट्राइंगल आप लोगे तो वो खुद के हमेशा सर्वांग सम ही होगा, इसलिए ये हो गया। यहां भी आपको क्या करना है, हर एक स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए, हर एक इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए ये ट्रू होना चाहिए, हर एक कर्मित युग्म के लिए सही होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा। यदि एक बार भी गलत आ गया तो वो गलत ही है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, T1 और T2 कोई एलिमेंट लिया मैंने, किसका, सेट T का। अब उसके लिए सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको क्या बताया कि T1 T2 यदि रिलेशन में है, यदि T1 T2 किस में है,
रिलेशन में है, T1 कोमा T2 किस में है, रिलेशन में। ये T1 और T2 तो मैंने क्या किए, दो एलिमेंट लिए T के। अब मैंने ये देखा कि T1 का रिलेशन T2 से है कि नहीं है, मतलब T1 का रिलेशन T2 से होने का मतलब T1 कोमा T2 रिलेशन में दिखाई देना चाहिए। जो रिलेशन है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होता है, तो T1 T2 रिलेशन में होना चाहिए। होना चाहिए मतलब ये तो है, ये तो हो ही। T1 का रिलेशन T2 से हो तो आपको चेक क्या करना है कि T2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, T1 से होना चाहिए। यदि हो गया, यदि ये स्टेटमेंट सही आ गया, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। मैंने आपको अभी क्या बताया कि T1 का यदि रिलेशन T2 से है तो T2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, T1 से होना चाहिए। यदि हो गया तो सिमेट्रिक है। तो एक चीज ये देखिए, T1 कोमा T2 रिलेशन में होगा कब, T1 T2 रिलेशन में कब होगा, जब T1 कोंग्रेंट हो T2 के। T1 जो है वो क्या हो, कोंग्रेंट हो किसके, T2 के। यदि T1 T2 के कोंग्रेंट है, T1 T2 के सर्वांग सम है। यदि कोई भी दो लड़के हैं या कोई भी दो चीज़ है कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, यदि ये इसके कोंग्रेंट है, यदि ये इसके कोंग्रेंट है तो बताओ क्या ये इसके कोंग्रेंट नहीं है क्या, इसका और इसके सभी अंग समान है तो क्या इसके और इसके सभी अंग समान नहीं है क्या, वही है, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, कैसे भी कीजिए। अरे कोई भी दो चीजें मैं बोलूं, जैसे ये दो मार्कर, ये बताओ बिल्कुल बस कलर ही तो अलग है, बाकी मैंने आपको हिंट देकर के बताया था ये इसके कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल है, सभी अंग समान है, एक ही कंपनी है, एक ही, मतलब केवल और केवल अलग कलर अलग है, बाकी पैटर्न सभी सेम है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इसके कॉन्ग्रेंट है, तो क्या ये इसके कॉन्ग्रेंट नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो ऐसा लिख सकते हैं। मैं क्या लिखूं, यदि T1 T2 रिलेशन में थे, मतलब T1 कॉन्ग्रेंट थे T2 के, तो बताओ क्या T2 कॉन्ग्रेंट T1 नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि T1 T2 के सर्वांग सम है तो इसका मतलब T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा, और यदि T2 T1 के सर्वांग सम हो गया तो ये क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। रिलेशन किसके बीच में बन गया, अरे T1 T2 रिलेशन में कब थे, जब ये पहले वाला दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो, T1 T2 के कॉन्ग्रेंट हो। अब उल्टा आ गया, T2 T1 के कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, T2 का रिलेशन किससे हो गया, T1 से हो गया। T2 का रिलेशन किससे हो गया, T1 से हो गया, तो इसका मतलब ये रिलेशन में आ गया। आपको पता है कि जब T1 T2 रिलेशन में है और T2 T1 भी रिलेशन में आ गया, इसलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो लिख दीजिएगा दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑल्सो। ठीक है, ये तो था ही, रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक भी हो गया। और तीसरी चीज आपको क्या चेक करनी है, ट्रांजिटिव चेक करनी है। तो ट्रांजिटिव के लिए आप क्या करोगे, तो वो भी अपन सोल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था, कितने एलिमेंट लेने हैं, 3 एलिमेंट लेने हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए केवल एक एलिमेंट से काम चल जाता है, सिमेट्री के लिए 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट की अपने को जरूरत पड़ेगी। मैंने बताया था, ट्रांजिटिव का बताया था, जब ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो ए का रिलेशन भी किससे होना चाहिए, सी से। तो 3 एलिमेंट लेने हैं। अब आपको पता है 3 एलिमेंट लेंगे तो वो ट्रायंगल में से ही लेंगे, सेट जो दिया होता है क्वेश्चन में उसी में से लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 सेट लेता हूँ, सॉरी 3 एलिमेंट लेता हूँ, T1 T2 और T3। तो ये जो एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे, टी के। ये जो सेट टी है इसी के एलिमेंट होंगे। तो मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। अब एक चीज आप बताइए, मैंने आपको क्या बोला, ट्रांजिटिव कब होता है, ट्रांजिटिव प्रूव तभी होगा, ट्रांजिटिव तभी अपन सिद्ध कर सकते हैं जब T1 का रिलेशन किससे हो, T2 से हो, T1 का रिलेशन T2 से हो, T2 का रिलेशन T3 से हो, T2 का रिलेशन किससे हो, T3 से हो, T1 का तो रिलेशन T2 से, T2 का T3 से, T1 का T2 से, T2 का T3 से हो। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि T1 का रिलेशन T3 से होगा। यदि हो गया तो अपन बोल देंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। यदि नहीं हुआ तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यदि एक बार भी गलत हो गया तो वो गलत ही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो इसी के आगे का मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, इसके आगे आपको क्या करना है तो वो मैं लिख रहा हूँ। तो आपको देखो ये 2 चीज़ें तो पता चल गई,
अब करना क्या है, मैंने आपको ये बताया कि रिलेशन किसका, देखो T1 का T2 से हो गया, T2 का T3 से हो गया, तो T1 का किससे आना चाहिए, T3 से रिलेशन आना चाहिए। यदि T1 का रिलेशन T3 से आ गया तो अपन बोल देंगे कि ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। और यदि तीनों सही हो गए, इसका मतलब वो रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, जो अपने को करना था। तो इसका मतलब होगा ही होगा, ये तो हो गया, ये भी हो गया, तो ये भी हो गई, तो कैसे भी करके सिद्ध कर दीजिए। तो उसके लिए करना क्या है, तो इसका जो तरीका है वो आप देख लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, ये तो आपको चेक करना है, ये तो कैसे भी करके आपको लाना है। ये लाने का मतलब T1 का रिलेशन T3 से लाने का मतलब क्या हुआ, मैं करूँ यार T1 और T3 रिलेशन में आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों ट्राइंगल है आपस में क्या हो, कोंग्रेंट हो जाए। T1 और T3 आपस में क्या हो जाए, कोंग्रेंट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि ऐसा आ गया तो ऐसा आ जाएगा, तो मैं बोल दूंगा कि T1 और T3 किस में है, रिलेशन में है। तो कैसे भी करके ये ले आइए कि T1 और T3 कोंग्रेंट है। तो पहले आप देखो क्वेश्चन क्या था, यहां से स्टार्ट कीजिए, ट्रांजिटिव चेक कैसे करना। तो 3 एलिमेंट लीजिए सेट, जो क्वेश्चन में गिवन था उसके, T1 का रिलेशन T2 से है, T2 का T3 से, ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब देखो इनका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब ये हुआ कि जो T1 है वो कोंग्रेंट है किसके, T2 के। जो T1 है वो कोंग्रेंट है T2 के। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो T2 है वो कोंग्रेंट है किसके, T3 के। तभी तो रिलेशन में होगा, क्यों, रिलेशन में कौन से दो एलिमेंट आएंगे, तो वही आएंगे जो आपस में कोंग्रेंट हो। तो ये दो रिलेशन में कब आएंगे, जब ये दोनों आपस में कोंग्रेंट हो। ये रिलेशन में कब आएंगे, जब दोनों आपस में कोंग्रेंट हो। मैं इसको देता हूँ नंबर 1, इसको नंबर 2। तो फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2, ये इक्वेशन तो है नहीं, तो आपको करना क्या है, बस इतना सा लिख देना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कि नंबर 1 और नंबर 2 से। अब आपको वो तो लिखना नहीं है ना, इक्वेशन ना तो इक्वेशन है ना इनइक्वालिटी है, तो आपको क्या करना, बस नंबर 1 और नंबर 2 लगा दीजिए। तो इससे आपको एक चीज पता चल गई होगी, क्या पता चल गई, कि ये जो T1 है वो कोंग्रेंट था किसके, T2 के। T2 किसके कोंग्रेंट था, T3 के। मतलब हुआ क्या, ये तीनों ही आपस में कोंग्रेंट हो गए। अरे T1 और T2 बिल्कुल एक जैसे हैं, सभी अंग समान है। T2 और T3 के भी सभी अंग समान है, इसका मतलब तीनों के सभी अंग समान है, तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ये हो गया कि नहीं, इसका मतलब तीनों एक जैसे होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि T1 और T3 जो है वो भी तो सर्वांग सम हो गए, वो भी तो कॉन्ग्रेंट हो गए। और यदि ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि T1 का रिलेशन किससे है, T3 से है। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब वो दोनों आपस में रिलेशन में है। तो इसका मतलब T1 और T3 रिलेशन में है, तो हो गया सिर्फ कि T1 T2 रिलेशन में था, T2 T3 रिलेशन में है, तो T1 का रिलेशन किससे आ गया, T3 से आ गया, इसलिए ये कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। तो लिख दीजिएगा लास्ट के अंदर, क्योंकि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए ये कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। जो तीनों को सेटिस्फाई करता है वो इक्विवेलेंस भी होता है। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अब अपने जो क्वेश्चन है वो थोड़ा तुरंत हो जाएंगे, ये थोड़ा सा बेसिक था। बेसिक मतलब एक बार स्टार्टिंग जो है वो एक बार अपने को समझना था। अब अपन क्या करेंगे, आगे वाला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या है, एग्जाम्पल 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टी की जगह क्या कर देता हूँ, ये जो टी है इस टी को हटाता हूँ। टी क्या था, ट्राइंगल्स का सेट था, टी क्या था, ट्राइंगल्स का सेट था। तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं, और ये जो प्रूव करना है ये भी चेंज हो जाएगा। ये ऑल ट्राइंगल्स को भी मैं हटा देता हूँ। अब की बार ट्राइंगल्स की जगह क्या आ जाएगा, अब की बार यहाँ पर लाइन आ जाएगी अपने पास में। तो उस लाइन को मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एल से। तो एल अपने पास में एक सेट है, सेट किसका है, ऑल लाइंस इन ए प्लेन। एक जो प्लेन है उसमें जितनी भी लाइन होगी उनका एक सेट है, वो एल है। अब जो रिलेशन है, अब वो तो आपको पता ही होगा, जो रिलेशन होगा वो किस में होगा, इन सेट एल। मतलब एल से एल में ही अपने को चेक करना। वो क्वेश्चन आपके पास में बुक में लिखा हुआ है, मैं केवल शॉर्ट में आपके पास में लिख करके बता दे रहा हूँ। अब जो रिलेशन है
वो रिलेशन भी आपको किस में चेक करना पड़ेगा, तो आपको पता है प्लेन में जितनी भी लाइंस है उन्हीं में तो आपस में रिलेशन चेक करना है, तो लाइंस होगी, मैं लाइन L1 बोल देता हूँ और एक लाइन क्या बोल देता हूँ L2, L1 L2। और इसमें अब की बार कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ। अब उसने बोला है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कि जो L1 है L2 के परपेंडिकुलर है। आपको रिलेशन में केवल वही दो लाइन लेनी है जो आपस में परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हो, लंबवत मतलब आपको पता ही है आपस में जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनना चाहिए, 90 का बनना चाहिए, वही परपेंडिकुलर होती है। अब ये प्रूव करना, ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। ये जो रिलेशन है वो कैसा है, सिमेट्रिक है। कैसा है, सिमेट्रिक है। बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना अपने को कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है न ही ट्रांजिटिव है। ये अपने को प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक तो होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो करेंगे, एक एक चीज पे आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव पर। तो मैंने आपको बता ही दिया था तरीका कि रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, जनरल तरीका क्या बताया था कि कोई भी ये जो सेट है, ये जो सेट हो, तो सेट किसका है, लाइंस का सेट है। तो कोई भी एक लाइन ले लीजिए, कोई भी एक लाइन, तो यही ले लिया करो, सेम कर लिया करो। L1 का रिलेशन L1 से ही चेक कर लिया करो। तो मैं एक लाइन लेता हूँ L1 जो किसका एलिमेंट है, इस सेट L का, मतलब एक लाइन लिया, कोई भी एक लाइन ली। आपको पता है लाइंस कितनी है, प्लेन में कितनी लाइन बनाओगे, इनफाइनाइट लाइंस बन सकती है। तो उनमें से एक लाइन ले ली मैंने। ये जो लाइंस थी ना, बहुत सारी लाइंस, इसमें से मैंने एक लाइन ले ली, उसको क्या नाम दे दिया मैंने, L1। इस L का मतलब तो क्या हुआ, बहुत सारी लाइन है। L का मतलब तो लाइंस ही लाइंस है ना, माइंस ही माइंस है, लाइंस ही लाइंस है। तो बहुत सारी लाइन है, तो बहुत सारी लाइन है, लाइन मतलब लोइन नहीं, लाइन, रेखाएं। एक होता लोइन, लोइन यानी शेर, है ना, जो भी है, बाघ जो बोलते हो। तो L1 एक अपन ने लाइन ली है, किसमें से, सेट L में से अपन ने ली है। अब इस L1 का रिलेशन यदि किससे हो जाए, L1 से ही, तो मैंने बोला कि एक रफ में कर लिया करो। रफ में करने का मतलब L1 का रिलेशन L1 से आएगा क्या, कब आएगा पहले बताओ। यदि L1 को L1 रिलेशन में हो जाए तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो L1 रिलेशन में आने का मतलब क्या हुआ, L2 की जगह L1 रख दो, तो क्या आने वाला है, पहले आप ये चेक कीजिए। L1 रिलेशन में होगा कब, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो बताइए, रिलेशन L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए L1 के, तो होता है क्या, कोई भी जो लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, तो ये कोई भी जो लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। कुछ भी, एक हिंट लीजिए, ये लाइन है और यही लाइन है, तो ये खुद और खुद आपस में परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर तो आपको पता है कि इनके बीच का एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 का। तब अपन बोलेंगे कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बताओ, ये खुद और खुद कभी परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, नहीं। तो लिख दीजिएगा L1 परपेंडिकुलर टू L1, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो लिख दीजिएगा, एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर, पूरा आप लिख दीजिएगा, परपेंडिकुलर टू L1, कि जो L1 है वो L1 के परपेंडिकुलर नहीं होती। इसका मतलब L1 कोमा L1 रिलेशन में नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। मैंने आपको देखो यही बताया है कि कोई भी आप एक लाइन ले लीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए केवल एक चीज लेनी है। तो मैंने क्या ले लिया, L1, जो आपको ब्रैकेट में दे रखा हो तो वो फर्स्ट वाला एलिमेंट ही आप ले लिया करो। यदि वो सेट, इस टी का जो भी सेट होगा, T है, L है, A है, जो भी है, तो उसका एलिमेंट लेना है। पता ही आपको वो इसी का एलिमेंट होता है हमेशा। जो भी रिलेशन चेक किसमें करना होता है, जो सेट अपने को गिवन है उसी का एलिमेंट है। यदि L1 का रिलेशन L1 से हो जाए,
यदि मान लो यहाँ T1 था तो T1 का रिलेशन T1 से हो जाए, दोनों को सेम कर लेना है बस। A कोमा B हो तो A का रिलेशन A से ही हो जाए, B की जगह भी A लिख लिया करो। तो यदि L1 का रिलेशन L1 से ही हो जाए तो अपन बोल देंगे वो रिफ्लेक्सिव है, यदि नहीं हुआ तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, उस L2 की जगह L1 रख करके देखा तो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, स्टेटमेंट ठीक लगा या गलत लगा। तो स्टेटमेंट क्या था, यहाँ L1 मैंने किया था, L2 की जगह कितना कर दिया था L1, तो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, यहाँ भी L2 की जगह मैंने L1 कर दिया। तो फिर स्टेटमेंट मैंने पढ़ा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, कि L1 L1 के परपेंडिकुलर है, कि मतलब खुद लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर है, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो लिख दीजिएगा इट इज नॉट पॉसिबल दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, कि ऐसी पॉसिबल है ही नहीं, अपने पास में ऐसी संभावना ही नहीं है कि कोई भी खुद लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब L1 का रिलेशन L1 से नहीं होगा, मतलब ये रिलेशन में दिखाई ही नहीं देगा, तो नहीं देखा इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लिख दीजिएगा दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हो गया प्रूव। सिमेट्रिक देखते हैं, वापस मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, वापस करेक्ट कर लेते हैं। L1 यहाँ क्या था L2, ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, उसके बाद आपको चेक करना होगा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था, तो सिमेट्री के लिए दो एलिमेंट लेने हैं, यही एलिमेंट ले लिया करो जो दे रखे उसने L1 कोमा L2। यदि ये L1 कोमा L2 किसके एलिमेंट है, अब की बात T नहीं है, पिछला क्वेश्चन ही याद आ गया, इस सेट L के एलिमेंट है। ये जो दो लाइन अपन ले रहे ले तो इसी में से रहे हैं ना, L में से, सॉरी यहाँ फिर T लिख दिया क्या, L1 और L2 दो एलिमेंट अपन ले रहे हैं, वो इस L में से ले रहे हैं सॉरी। अब आपको करना क्या है, तो उसके लिए मैंने बताया था यदि L1 का रिलेशन क्या हो L2 से हो, यदि L1 का रिलेशन किससे हो L2 से हो, तो L2 का रिलेशन भी L1 से होना चाहिए। मतलब पहले आप इसको लिखिए, L1 का रिलेशन L2 से होगा कब, तो L1 का रिलेशन L2 से तभी होगा जब L1 परपेंडिकुलर टू L2 हो, L1 जो है परपेंडिकुलर हो, L1 L2 के परपेंडिकुलर हो। तो मैं लिख देता हूँ, एक बार इधर लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर को अलग से बना देता हूँ कि L1 L2 के परपेंडिकुलर हो, तभी तो होगा। अरे रिलेशन में कब होंगे, L1 का रिलेशन L2 से तभी होगा जब L1 परपेंडिकुलर हो L2 के। तो ये परपेंडिकुलर का साइन ये तो होता है लंबवत का, तो लंबवत का साइन ये होता है L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो अब आप एक स्टेटमेंट बताइए, यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये मैं बोल देता हूँ L1, इसके परपेंडिकुलर क्या बना देता हूँ L2, इसके परपेंडिकुलर मैंने क्या बना दिया L2। तो L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या बताओ L2 जो है L1 के परपेंडिकुलर नहीं है क्या, है, ये तो आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। यदि L1 L2 के लंबवत है तो L2 भी तो L1 के लंबवत है। लंबवत होने का मतलब केवल एक ही होता है, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री होना चाहिए, 90 का। तो L1 L2 के बीच में एंगल 90 है, तो L2 और L1 के बीच में भी तो एंगल 90 है, वो सेम ही तो है, चाहे इन दोनों के बीच में बोलो चाहे इन दोनों के बीच में बोलो, एक ही बात है। हाँ, तो मैं इसका उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या हुआ, L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है। यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो उल्टा भी तो लिख सकता हूँ, L2 L1 के परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है L1 L2 के परपेंडिकुलर है, मतलब L1 का रिलेशन L2 से है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L1 का L2 से रिलेशन है। यदि L2 L1 के परपेंडिकुलर तो इसका मतलब L2 का रिलेशन किससे है, L1 से है। यही तो हो गया कि L1 का L2 से रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने उल्टा लिख दिया, L2 L1 का रिलेशन कब होगा, रिलेशन कब होगा जब L2 परपेंडिकुलर हो L1 के। तो बिल्कुल सही बात है कि ये L1 कोमा L2 रिलेशन में था तो L2 कोमा L1 भी रिलेशन में आ गया, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो लिख दीजिएगा कि ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। अब थर्ड, सिमेट्रिक तो चेक करना था, चेक क्या करना था, प्रूव करना था कि सिमेट्रिक है। लास्ट क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव अपन चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन ये क्यों है या क्यों नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वो भी अपने को देखना है कि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, इसके लिए क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो लिख दीजिएगा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा साफ सुथरा तो कर ही दे, ट्रांजिटिव, ठीक है, पूरा लिख दीजिएगा।
ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था कि 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूँ की बार, मतलब लाइन्स लेनी है तो 3 लाइन ले लेता हूँ मैं, L1 L2 और L3, 3 लाइन ले लेता हूँ मैं, जो किसके एलिमेंट है, इस सेट L के। अब मैंने आपको क्या बताया था, यदि L1 का रिलेशन L2 से हो, L2 का L3 से हो, तो फिर क्या करना है, L1 का रिलेशन L3 से होना चाहिए। यदि हो गया तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या था स्टेटमेंट, क्या था सॉरी, L1 का रिलेशन किससे है, L2 से है। L2 का रिलेशन किससे है, L3 से है। L2 का रिलेशन L3 से है। तो आना क्या चाहिए, वो तो आपको चेक करना है ना कि L1 का रिलेशन किससे आना चाहिए, L3 से आना चाहिए। यदि आ गया तो मैं बोल दूंगा ट्रांजिटिव है। तो कब आएगा, तो पहले एक बार इनको देखिए, इन दोनों को देखिए आप कि L1 का रिलेशन L2 से होगा कब, आपस में रिलेशन में होंगे कब, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। तो ये रिलेशन में कब होंगे, जब L1 है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जब L1 है परपेंडिकुलर होगा किसके, L2 के। L1 परपेंडिकुलर किसके होगा, L2 के, इसको देता हूँ नंबर 1। और ये रिलेशन में कब होंगे, L2 L3 रिलेशन में कब होंगे, जब ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, L2 जो है वो परपेंडिकुलर हो L3 के, L2 जो है वो परपेंडिकुलर हो L3 के। तो आप बताइए कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब आप इन दोनों से आप अंदाजा लगाइए, L1 और L3 का रिलेशन बनाइए कि L1 और L3 का रिलेशन क्या बनेगा। तो क्या ये परपेंडिकुलर होंगे या परपेंडिकुलर नहीं होंगे, इन्हीं को यूज में लेकर के अपने को बनाना होता है हमेशा। तो अब आप चेक कीजिए, मैं कोई एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ कि ये L1 है, ये क्या है, L1 है, एक लाइन है, ये कौन सी लाइन है, L1। इस लाइन का नाम क्या है, L1 परपेंडिकुलर है L2 के। ये लो, ये लाइन कौन सी है, मैं बोलता हूँ ये लाइन क्या है, L2 है। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, L2 और L3 परपेंडिकुलर है, L2 और L3। तो L2 के परपेंडिकुलर कौन है, L3। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कैसी होगी, इसके 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको मैं बोल देता हूँ L3, इसको मैंने क्या बोल दिया, L3। देखो L1 के परपेंडिकुलर L2 था, फिर इस L2 के एक और परपेंडिकुलर लाइन बना ली तो ये L3 होगी। तो अब आप बताइए कि ये L1 और ये L3 परपेंडिकुलर है क्या, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये तो क्या हो गई, आपस में पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब देखो, इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन तो नहीं है, ये फर्स्ट और ये सेकंड जो स्टेटमेंट है, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आप बोल सकते हो, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन दोनों से मेरे को क्या पता चला, तो इससे मेरे को ये पता चला कि L1 और जो L3 है वो क्या है, पैरेलल है। मेरे को ये पता चला L1 और L3 तो पैरेलल हो गई, क्योंकि L1 के परपेंडिकुलर L2 और L2 के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाओगे इस पर, तो ये L3, तो ये दोनों तो आपस में क्या होगी, पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, अपने को रिलेशन में होती कब, L1 और L3 रिलेशन में कब होता, जब वो आपस में परपेंडिकुलर होती। लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, L1 L3 रिलेशन में नहीं है, L1 L3 रिलेशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। तो बोल देना कि ये जो है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है, और ट्रांजिटिव में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या, कुछ नहीं हुआ, बस अपने को ये करना था कि ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो हो गया प्रूफ। ये भी हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये हो गया सिमेट्रिक है, और एक हो गया ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। यहाँ एग्जाम्पल नंबर कौन सा था भाई, ये 3 था, मैंने लिखा नहीं है, उसी को केवल मैंने चेंज कर दिया था। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 3rd, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3,
अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है कि एक जो रिलेशन है, रिलेशन किस में है, सेट उसने दिया है, उसने सेट कुछ ऐसा नाम नहीं दिया कि सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है या सेट एल है इनकी तरह, जैसे अभी दिया हुआ था कि एल था, टी था, उसने कुछ नहीं दिया है। एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, उसने बोला कि एक रिलेशन है, एक रिलेशन जो है, जो भी होगा रिलेशन आर होगा वो लिख लेंगे अपन, एक रिलेशन होगा आर, लेकिन जो रिलेशन है वो है किसमें, इन सेट 1 2 3 उसने दे दिया कि एक रिलेशन है वो ऐसा है, किसके अंदर है 1 2 3। इसको मैं अपने मन से क्या मान लूंगा, इसको मैं अपने मन से मान लेता हूं, इसको मन से अपने मान लेता हूं मैं ए, सेट ए मान लेता हूं। मतलब रिलेशन किस में चेक करना है, सेट ए में, मतलब ए से ए में ही अपने को चेक करना है। और ये बोल रहा है कि ये प्रूव करो, ये शो करो, क्या शो करना है, शो देट कि ये जो रिलेशन होगा, रिलेशन क्या, तो रिलेशन वो दिया हुआ है उसके अंदर, क्वेश्चन यदि आप देखोगे ना तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा रिलेशन क्या है। मैं लिख देता हूँ यहाँ साफ सुथरा लिख देता हूँ 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। अब अपने को करना क्या है, करना ये है कि ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, जो भी है ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, लिख दीजिएगा ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये हमें प्रूव करना है, तो कर लेते हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था जब ये समझा रहा था मैं, तो उस समय मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो यदि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करोगे, आप क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करोगे। यदि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करते हो तो मैंने आपको बोला था हर एक एलिमेंट के पास आपको जाना है। जैसे जो भी सेट आपको गिवन है, सेट ए गिवन है, तो इसका हर एक एलिमेंट आपको पास मिलना चाहिए कि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से। यदि आपके पास जैसे वो थे, जैसे लाइंस, ऑल ट्राइंगल्स, तो वो तो इनफाइनाइट हो गए, तो किन किन का चेक करते फिरेंगे, यहाँ तो फिक्स है ना 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का 2 से और 3 का 3 से। यदि आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेट ए में जाना पड़ेगा। सेट ए में कौन है 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, तो है क्या, है रिलेशन में है। 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, इसको देखना नहीं है एक बार आपको, जब भी रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो हमेशा सेट के पास आ जाओ और सेट में जो भी है उनका रिलेशन, जैसे 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से है क्या, चेक करो, है। फिर 2 का रिलेशन 2 से, इसमें है क्या रिलेशन में, है, 2 का 2 से रिलेशन में है। 3 का रिलेशन 3 से है क्या, इसमें है, 3 का रिलेशन 3 से है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। लिख दीजिएगा कि ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या चेक करते हो, सिमेट्रिक। ये तो प्रूव करना था कि ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला था अब इस सेट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अब आपको केवल किसको चेक करना है, सिमेट्रिक को। मतलब सिमेट्रिक मतलब जो भी आप रिलेशन है ना, अब रिलेशन के अंदर आप आ जाइए, जो रिलेशन होगा इसी में से आपको चेक करना, जो भी चेक करना वो इसी में से चेक करना। अब आप इसको भूल जाइए, जो सेट होगा, सेट के लिए हमेशा रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव होगा वो सेट ए पर ही डिपेंड करेगा, जो भी सेट क्वेश्चन में गिवन होगा उसी पर डिपेंड करेगा। हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से होना चाहिए, 1 का रिलेशन 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये तो इसी पर डिपेंड करेगा। अब जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करोगे उसके लिए इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसके लिए आपको रिलेशन में आना पड़ेगा। अब रिलेशन में मैंने आपको बताया था जो सिमेट्रिक यदि आपको चेक करना है तो इनको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, सेम वालों को 1 1 2 2 3 3 सेम वालों को चेक करने की जरूरत नहीं है, इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, सिमेट्रिक मैंने आपको बताया था यदि ए कोमा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी कोमा ए बी किस में होना चाहिए, रिलेशन में। कई बार मैंने आपको बता दिया है इसलिए मैंने थोड़ा फटाफट लिख दिया है कि यदि ए कोमा बी रिलेशन में तो उसका उल्टा भी होना चाहिए रिलेशन में। जैसे 1 कोमा 1 है तो इसका उल्टा करोगे तो 1 कोमा 1, ये खुद ही है। 2 कोमा 2 का उल्टा 2 कोमा 2, ये खुद ही है।
3,3 का उल्टा 3,3 ये तो खुद ही है, इसलिए इनको चेक करने की जरूरत नहीं। एक बार मैंने आपको बता दिया, अब मैं दोबारा इसको नहीं बताऊंगा। जब भी सिमेट्रिक मेरे को चेक करना होगा तो सेम वालों को नहीं देखूंगा। अब आ जाओ आगे वालों पर। यदि 1,2 है, रिलेशन में है कि नहीं, 1,2 किस में है, इस रिलेशन में है। 1,2 मेरे को इसमें दिखाई दे रहा, लेकिन इसका उल्टा 2,1 दिखाई नहीं दे रहा। मेरे को क्या दिखाई दिया, 1,2 रिलेशन में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो उल्टा है 2,1 मेरे को इस रिलेशन में दिखाई दिया ही नहीं। 2,1 आपको कहीं दिख रहा तो बता दीजिए, है क्या, नहीं है। इसलिए यार बोल दीजिए कि ये कैसा है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 नहीं है। यदि एक भी गलत हो गया तो वो गलत ही है, बाकी तो ठीक मिल रहे थे, लेकिन ये आते गलत हो गया। यदि इसको भी देखोगे तो भी गलत है, लेकिन यदि ये नहीं होता तो भी ये सिमेट्रिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 नहीं है। हाँ, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या करना है, ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। तो ट्रांजिटिव के लिए अपने को क्या करना है, यदि ए का रिलेशन बी से हो, बी का रिलेशन सी से हो, तो चेक क्या करना होता है, ए का रिलेशन सी से चेक करना होता है। तो यहां क्या करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, यदि ऐसा एग्जाम्पल आपको मिले तो एक एक एलिमेंट आपको उठा लेना है। जो रिलेशन है इसमें से एक एक एलिमेंट आपको उठा लेना। जैसे मैंने सबसे पहला एलिमेंट क्या उठाया, 1,1। अब 1,1 का मतलब क्या हुआ कि 1 का रिलेशन किससे है, 1 से है। तो 1 से स्टार्ट होने वाला इनमें से कोई और है क्या, ये है। 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, मतलब 1 का रिलेशन और किससे है, 2 से। देखो 1 का रिलेशन 1 से था, अब इस वाले 1 का रिलेशन 1 से है, बाद में 1 है, स्टार्ट में 1 किसके हैं, इसके हैं। तो इस वाला मैंने चेक किया, ये वाला चेक किया, 1 का रिलेशन 2 से है, तो फिर इसका रिलेशन इससे होना चाहिए 1,2। तो 1,2 इसमें है क्या, 1,2 इसमें है क्या, बिल्कुल ये तो खुद ही है, तो बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब ये सही है। और कोई 1 से स्टार्ट होने वाला है क्या, नहीं। तो इसका मतलब इससे तो आपने चेक कर लिया। अब इससे अपन चेक करते हैं, ये क्या है, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, 2 का रिलेशन किससे है, 2 से है। 2 का रिलेशन किससे है, 2 से है। फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 2 का रिलेशन किससे है, 3 से। तो इस 2 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, मतलब 2,3 का ही होना चाहिए। तो है क्या, तो ये खुद ही है, तो ये भी हो गया। फिर आते हैं इस वाले एलिमेंट पर। हर एक एलिमेंट आपको चेक करना है। फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आपको लिखना कैसे है एग्जाम में। तो अभी यहाँ की बात करें तो 3 का रिलेशन किससे है, 3 से। और 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और है क्या, तो चेक करते 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और है क्या। तो 3 से स्टार्ट, देखो 3 का रिलेशन 3 से है। फिर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई और है क्या, तो और कोई है ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये भी ट्रांजिटिव होगा। क्या बताया था मैंने, यदि ए का रिलेशन किससे हो, बी से हो, और बी का रिलेशन किसी और से हो ही नहीं, तो अपन चेक कर ही नहीं सकते। चेक कर नहीं सकते तो किसी को गलत बता ही नहीं सकते, तो अपन क्या मान के चलेंगे, वो सही ही होगा। तो अपन क्या, मैंने क्या बताया था आपको, यदि ए का रिलेशन बी से और बी का किसी और से नहीं हो तो उसको अपन ट्रांजिटिव मान करके ही चलेंगे। यदि ए कोमा बी आपको रिलेशन में दिखाई देता है, ए का रिलेशन बी से हो, मतलब ए कोमा बी रिलेशन में दिखाई देता सिंगल हो, तो वो भी अपना ट्रांजिटिव होता है। इसमें दोनों चीज यहाँ पर काम अपने आ गई है, जो मैंने आपको बताया था। बाकी बेसिक से मैंने आपको बता ही दिया था कि करना क्या है। यदि एक का रिलेशन दूसरे से हो, दूसरे का तीसरे से हो ही नहीं, तो भी होता है। ठीक है। हाँ, अपने को चेक कब करना होता है, जब इसका रिलेशन इससे हो, बी का सी से हो, तो अपने को चेक करना है कि ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। यदि हो गया तो ट्रांजिटिव है, यदि नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं है। अब अपन आते हैं इस वाले पे। 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है। फिर 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है क्या, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी है और 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी है। तो दोनों से चेक करना है कि 1 का रिलेशन 2 से है, फिर 2 का रिलेशन किससे है, 2 का रिलेशन 2 से है, तो फिर ये वाला 1,2 होना चाहिए। तो 1,2 यहाँ है क्या, यहाँ है 1,2। तो इसका मतलब अभी तक तो ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 का रिलेशन किससे था,
टू से था, फिर टू से स्टार्ट होने वाला ये भी तो है ना, तो एक बार इसको लेकर के करते हैं। वन का रिलेशन टू से है, टू का रिलेशन किससे है, थ्री से, तो 1 3 भी होना चाहिए इसमें, तो 1 3 कहीं है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो लिखना कैसे है तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि 1 का रिलेशन किससे था, 2 से। यदि गलत आ जाता है, यदि आपने गलत सिद्ध कर दिया कि वो ट्रांजिटिव नहीं है, तो कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो एक एग्जाम्पल मेरे को मिल गया, हो सकता है मेरे को और मिल जाता, लेकिन और की जरूरत ही नहीं है। यदि एक भी एग्जाम्पल आपको मिल गया जिससे ट्रांजिटिव गलत साबित हो गया कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो आपको क्या करना है, वो एग्जाम्पल यहां लिख देना है। और यदि सही है, यदि ट्रांजिटिव आपने हर बार चेक किया, देखो ये मैं चेक करता और यहां पर भी वो सही आ जाता, 1,3 भी यहां मिल जाता, हर बार चेक करने पर, हर एक को मैं चेक करने पर वो मेरे को सही मिलता, तो फिर तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। फिर तो सारे के सारे थोड़ा ना लिखना पड़ेगा, जितने आपने चेक की वो सब थोड़ा ना लिखोगे। तो आपको क्या करना है, जो मैंने मेथड बताया था कि ए का रिलेशन किससे है, बी से है, और बी का रिलेशन किससे है, सी से है, तो ए का रिलेशन भी किससे हो गया, यदि ये दोनों है तो ए का रिलेशन भी सी से है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव है। यदि हर बार आपका सही आ रहा था, आप रफ में करना, ये जो काम मैंने बताया ये काम किस में करना है, रफ में करना है। फेयर में आपको क्या करना है, फिर देखो रफ में तो आपने चेक किया, फेयर में आपको लिखना क्या, यदि गलत आ गया, यदि एक भी आपको एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जिससे ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, तो वो एग्जाम्पल आपको यहां लिख देना है। और हर बार ही सही आता जा रहा हो, लास्ट तक सही आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल लिख देना कि ए कोमा बी, आपने ए बी सी कोई भी एलिमेंट लिया, किसका एलिमेंट लिया, वो आपने एलिमेंट लिया ए का, फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट है ए का। तो क्या हो रहा था कि ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी भी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी किस में आ रहा था, रिलेशन में आ रहा था। ठीक है, तो क्या हो रहा था, ए कोमा बी भी किस में आ रहा था, रिलेशन में आ रहा था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव में यदि गलत आता है तो एक एग्जाम्पल लिखना है, यदि गलत नहीं आ रहा है तो जो मैंने आपको बेसिक बताया था वो बेसिक यहाँ पर छाप देना है, तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को एग्जाम्पल मिल गया। एग्जाम्पल क्या मिला कि 1,2 रिलेशन में था, 2,3 भी रिलेशन में था, मतलब 2 का रिलेशन किससे था, 3 से, लेकिन ये 1,3 ये दोनों तो रिलेशन में है, लेकिन 1 का रिलेशन 3 से नहीं था, तो नहीं था इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो लिख दीजिएगा, यही तो अपने को प्रूव करना था कि रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से अपना जो क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।